नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका ठाकुर। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग सिद्धि के मुंडन संस्कार में गए हुए थे। तो जोगेश्वर महादेव जी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं माता देवरी के मंदिर में। इन्हीं को माता पचला भी कहते हैं। ये माता अपने क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली माता हैं और कहते हैं कि माता खुद भी कुंवारी है, उन्होंने विवाह नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे पति पत्नी भी साथ में नहीं जाते हैं और कोई भी जो जोड़ा है वो साथ में प्रवेश नहीं करता है मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं अब। ये है माता रानी का दरबार और ये है माता देवरी, माता पचला। जय माता दी। यहाँ अब मंदिर में भोग अर्पित कर रहे हैं। और एक बार फिर सिद्धि के मुंडन संस्कार की विधि शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि पूरे बालों का मुंडन नहीं किया जाता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का मुंडन नहीं होता। तो सिर्फ 2-3 बाल परंपरा के नाम पर अर्पित किए जाते हैं देवता जी को। सिद्धि भी माता रानी के आशीर्वाद के बाद एकदम शांत हो गई है। सिद्धि उर्फ सानिध्या। माता रानी का ये मंदिर भी प्राचीन शैली में ही बनाया गया है और देखिए शिलाओं का बहुत उपयोग किया गया है इस मंदिर में। और इस तरह का प्रांगण है यहाँ पे, ये अभी बनाया गया है जो प्रांगण है। और इस प्रांगण के साथ ही माता का नया मंदिर भी बनाया गया है। अभी माता इस मंदिर में नहीं गए हैं, अभी उन्होंने इस मंदिर में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है। तो कुछ टाइम बाद माता का जो मेहरा है वो इस मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा, उचित विधियों के साथ, जो भी होती हैं पूजा पाठ की विधियाँ। इस तरह का व्यू है सराउंडिंग में मंदिर के साथ जो है। यहाँ पे काफ़ी सारे गांव भी अटैच्ड हैं और सभी लोगों की इन देवी में बहुत आस्था है और माता रानी सबका ध्यान रखते हैं। तो इनका इतिहास कुछ ऐसा है कि जो हमने सुना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा है ये या जो भी है, जो हमें अभी पुजारी जी ने भी बताया और जो हमें पहले से पता है, दादी से सुना था। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो माता देवरी हैं, ये पच्छल नाम का एक गांव है, वहाँ पे मिली थी। तो इनका जो मुखौटा है, मेहरा है, वो जिनको मिला तो वो घराट में काम करते थे। घराट मतलब जहाँ पे गेहूँ वगैरह पीसते हैं तो उसको घराट कहते हैं। तो उनको ये मिली थी। तो फिर क्या हुआ कि वो उस मेहरे को अपने साथ ले आए। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ वही कि उन्होंने उस मेहरे को जहाँ पे रखा था अनाज के बीच, तो वो मेहरा रोज़ उस अनाज से बाहर निकलने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे कष्टा नाम का एक गांव है, वहाँ से कोई आए थे वहाँ उस घराट में गेहूँ पीसने। तो देववाणी हुई, माता ने किसी प्रकार से उस घराट वाले व्यक्ति से कहा कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जाना है। तो फिर वो व्यक्ति अपने साथ माता को कष्टा ले गए, इसलिए माता का मायका कष्टा भी कहा जाता है। फिर माता ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि उनका मंदिर बनाया जाए। तो इसके लिए माता ने कहा कि यहाँ से चींटियों की एक लाइन लगेगी और जहाँ पे वो लाइन रुक जाएगी तो वहीं पे मंदिर का निर्माण करना है। तो फिर चिंटियों की वो लाइन रुककर यहाँ देवरी माता का जो मंदिर है अभी वहाँ पे रुक गई और इसलिए मंदिर का निर्माण यहीं पे किया गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मंदिरों के निर्माण हुए हैं तो उनमें चिंटियों ने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभाई है। क्योंकि देखिए, जहाँ हम सुबह गए थे जोगेश्वर महादेव जी के मंदिर, तो वहाँ पे भी चिंटियों की लाइन ने ही एक रास्ता बताया था कि कहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है और यहाँ की जो कहानी है मंदिर बनने के पीछे, तो वहाँ पे भी चिंटियों ने एक रोल प्ले किया हुआ है। शायद यही है भगवान की माया, देव समाज की बातें। और जैसे देखो, देवी देवताओं के अपने रथ होते हैं, तो पर जो देवरी माता हैं उनका कोई रथ भी नहीं है, बस एक मेहरा है। तो वही लेकर जाते हैं और उनमें ही आस्था है लोगों की। और इनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। अगर कोई इनको अपने घर ले जाना चाहे, जो भी हमारी देवरी होती है, जांच होती है, तो कम से कम 3-4 हज़ार लोग होते हैं जो इनके साथ आते हैं। और जो माता का मायका कहा जाता है कष्टा गाँव, जो मैंने आपको बताया अभी, तो अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा नानी के घर वाला, तो मेरी नानी का घर भी उसी गाँव में है। तो वहाँ की ही वो कुल देवी भी हैं।
चलिए अब मैं आपको माता रानी का नया मंदिर भी दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बनाया गया है अंदर से। और इवाना देखिए, ये हमारे पथ प्रदर्शक बनी हुई है, ये वही है छोटी चींटी। तो ये बता रही है कि कहाँ कहाँ से जाना है। और हम लोग अब बिल्कुल टॉप में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का सबसे ऊपरला वाला छोर है। यहाँ पे आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह की पहाड़ियाँ हैं साथ में, और पहाड़ियों में बसे हुए गांव हैं इस तरह से। और ये पूरे मंदिर का नज़ारा। तो माता रानी के दर्शन के बाद और जोगेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद अब हम लोग भी घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही फिर आने का दोबारा मौका मिलेगा। माँ देवरी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अभी मैं वापस अपने घर पहुंच चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद दो दो मंदिरों के दर्शन किए एक साथ। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बाकी हमेशा की तरह बस इतना ही कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय।